ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपको सामने अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पीडीएफ में कि यह जो एक ऐसी वैकेंसी आईटीआई की है जो सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। कहने का मतलब है कि आईटीआई बेस पर कह लीजिए, आईटीआई क्वालिफिकेशन पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे सैलरी मिलने वाली है तो वो सिर्फ यही वैकेंसी है जिसमें आपको आईटीआई बेस पर सबसे अधिक पेमेंट मिलता है। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर आईटीआई वालों को इतनी पेमेंट मिलती हो। तो ये जो मैं वैकेंसी बात करने वाला हूँ, ये है आपका आईटीआई का जो है ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ यूपी बिहार वगैरह में जो वैकेंसी आती है, तो इसमें जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जिसको हिंदी में अनुदेशक भी बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट आईटीआई वगैरह में जो टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं, उनकी वैकेंसी है। प्लस इसी चीज़ को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी पोस्ट को मध्य प्रदेश में हम लोग ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश की है। यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी को ही ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं और उसको अन्य जगहों पर इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट आईटीआई वगैरह में टीचर की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कह लीजिए, या फिर उनका मतलब अलग अपना ये स्टेटमेंट है कि परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। मतलब ये जो वैकेंसीज हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है, अन्य जगहों के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बाकी स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है कि आप लोग इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश वालों के लिए तो भाई बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है और इसको आप लोग अप्लाई जरूर कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग बात कर लेते हैं डेट वगैरह की। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 1 नवंबर 2022 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 15 नवंबर 2022 है। ठीक है, उसके बाद संशोधन प्रारंभ की तिथि, मतलब आप मान लीजिए आवेदन भर रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको संशोधन आप 1 नवंबर 2022 से संशोधन का भी ओपन रहेगा और ये 20 नवंबर तक चलेगा संशोधन वाला। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट 15 नवंबर ही है, जबकि संशोधन वाला 20 नवंबर तक है। परीक्षा दिनांक व दिन, परीक्षा दिनांक भी इन्होंने दे दिया है कि 16 दिसंबर 2022 को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इन्होंने बहुत ही पहले डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा। उसके बाद यहाँ नीचे परीक्षा शुल्क वगैरह का देख लेंगे, टाइमिंग का भी दे रखा है यहाँ पे कि जो परीक्षा शुल्क है सीधी भर्ती को बता देता हूँ। यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो जनरल के हैं उनके लिए 500 रुपये है। और वहीं पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की बात करें या अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, ठीक है, तो इनके लिए जो है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए तो ये 250 रुपये है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा दिनांक की, जो उन्होंने दे रखा कि 16 दिसंबर को प्रारंभ होगा। तो इसमें देखिए दो पालियों में पेपर होगा, 16 दिसंबर को ही पेपर होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का जो होगा एग्जाम वह होगा आपका सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, मतलब 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा। और जबकि द्वितीय पाली की बात करें तो यह शाम को आपको दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक है। दोपहर में 2 से 4 बजे तक है, 2 घंटे का है। रिपोर्टिंग टाइम सबका अलग अलग है। जैसे प्रथम पाली में भाई 9 बजे से एग्जाम है तो आपको सुबह 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। जबकि द्वितीय पाली में 2 बजे से एग्जाम है तो उसका रिपोर्टिंग टाइम दोपहर में 12 से 1 बजे का है। और यहाँ पे दे रखा है जैसे महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, उसमें कुछ निर्देश दिया होता है जो आपको पढ़ना होता है एग्जाम देने से पहले। तो वह कब होगा, तो वह 10 मिनट पहले ही आपका खुल जाता है। जैसे 9 बजे से एग्जाम है तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 8:50 से 9 बजे तक वह आपको जानकारी दिखाएगा, जो निर्देश होगा उसे आप पढ़ सकते हैं 10 मिनट तक। वैसे ही 2 बजे से एग्जाम है तो 1:50 से 2 बजे तक वो आपको निर्देश इसमें पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में बता दो, इसको आप कहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जनरली हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.globalit.org। इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे सरकारी नौकरी वाला कॉलम है, इस पर क्लिक करके नीचे को स्लाइड करेंगे तो अभी हमने कल रेलवे अप्रेंटिस वगैरह का यहाँ पर वैकेंसी का नया यहाँ पे अपलोड कर रखा था। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो लोग इच्छुक हैं वो लोग कर सकते हैं। बाकी यहीं पे जो है मैं अगला अपडेट यहाँ पे कर दूंगा, अभी अपडेट नहीं है। अभी यहाँ पे मैं नया पोस्ट बना दूंगा एमपी आईटी इंस्ट्रक्टर के नाम से या फिर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से, और वो यहाँ पर आपका शो करेगा और यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी, वहाँ पर भी जाके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ये www.peb.mp.gov.in। इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से ओपन हो जाएगा ना, www.peb.mp.gov.in। और इसमें देखिए होम पेज भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए है ना, ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 स्टार्ट फॉर्म 1 नवंबर, 1 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा।
इस पर क्लिक करें, देखिए एडवर्टीजमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि क्या कौन से क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस है। सिलेबस के लिए देखिए ये दिया हुआ सिलेबस, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। पूरी डिटेल चाहिए तो रूल बुक पे, और शॉर्ट नोटिस चाहिए तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसमें सब दिया होगा कि भाई आवेदन पत्र आपका 1 नवंबर से भरा जा रहा है 15 नवंबर तक, और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी नीचे दी हुई जो मैंने आपको बता दिया था अभी, और आवेदन पत्र में संशोधन की भी तिथि दी हुई है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए फीस वगैरह भी दिया हुआ है, अभ्यर्थी का ये सब यहाँ दिया कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। और भी डिटेल यहाँ पर है, मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर लेना, या फिर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे। रूल बुक के कहाँ गया, रूल बुक जो लिखा हो रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो डिटेल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसमें जो है आप नीचे को स्लाइड करेंगे तो आपको सारी जानकारी जो है पूरा डिटेल में मिलती जाएगी, जो जो चीज़ें जरूरी है। मैं कुछ कुछ पॉइंट बता दूँ, जैसे वैकेंसीज कितनी है, सीटें कितनी हैं, ये सब चीज़ें मैं नीचे भी आपको दिखा दूंगा, जहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा कि आरक्षण वगैरह का ये सब पूरा हिंदी में आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं मेन मेन पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और नीचे चलते हैं, ठीक है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि 20% जो है संविदा वालों के लिए रहेगा, जो लोग संविदा पे पढ़ाते हैं उनके लिए 20% सीटें आरक्षित रहेगी। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो अनुसूचित जाति के लिए 20% सीटें रहेंगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%, और ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनके लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। और इसमें कुछ सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, ठीक है। और ये भी चीज़ लिखा हुआ था कि अगर महिला नहीं मिलती है किसी केस में, मतलब अप्लाई नहीं करती हैं, तो उनके स्थान पर पुरुषों को फिर लिया जा सकता है, लेकिन वो सीटें कुछ सीटें महिला के लिए भी आरक्षित है, तो ये भी जो गर्ल्स हैं उनके लिए फायदे वाली चीज़ है, ठीक है। हम लोग उसका देखेंगे कि कहाँ पे है। अब वैकेंसी सीटों की संख्या काफ़ी बड़ा पेज है, 60-61 पेज का है। देखिए यहाँ पे एज का भी दे रखा है कि सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम ना हो, आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आयु में छूट वगैरह जो गवर्नमेंट का नियम होता है उसके हिसाब से मिलेगा। देखिए लेकिन खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों में 21 से 40 वर्ष है, जबकि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ के लिए 18 से 40 होता है, और लोक सेवा से जो भरा जाता है उसके लिए 21 से 40 रहता है, ठीक है। और उन्हें जो है अधिकतम आयु में जो छूट वगैरह मिलती है उसके हिसाब से देखिए 21 से 45 हो गया, और इसमें 18 से 45 हो गया है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश का ही तो मैंने आपको बता दिया था निवासी होना अनिवार्य है। अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा मैं देखता हूँ यार सीटों की संख्या कहाँ पे है, उसको देख लेंगे कि किसमें कितनी सीट दी हुई है। और देखिए सिलेबस भी है इनका, यहाँ पर देखिए ये चीज़ है कि पाठ्यक्रम के सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम से 75 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, एवं कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषयों से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। मतलब आपकी जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन में ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होगा, और 25 क्वेश्चन आपके 10वीं स्तर के जो विज्ञान गणित है, सामान्य विज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, मतलब रीजनिंग की बात कर रहा है, और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान है, इनसे आएगा 25 क्वेश्चन, इन चारों से आएगा, ठीक है। विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ये आपके 10th लेवल के होंगे। बाकी 75 क्वेश्चन आपके किससे आने वाले हैं, ट्रेड से आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड आपका महत्वपूर्ण है। और ट्रेड की आप तैयारी कैसे करेंगे, तो जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन और फिटर के हैं, ठीक है, तो आपको अपनी ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी, और वो आप हमारे ग्लोबल आईटी से कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा ग्लोबल आईटी ऐप, और वहाँ पर थ्योरी को पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया है। तो आप उस ऐप के जरिए जो है अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं वहाँ पर थ्योरी की, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे सीटों की संख्या देख लेते हैं। देखिए सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण है। सीधी भर्ती के लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है 69 सीट है जनरल का, 22 ईडब्ल्यूएस का, 38 अन्य पिछड़ी जाति का है, और इसी तरह से अपना अलग अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुल पद कितने हैं, 244 है। और सीधी भर्ती 20% संविदा कर्मी हेतु आरक्षित है, इसमें 61, मैंने बताया ना कि जो लोग संविदा पे काम करते हैं आईटीआई में
उनके लिए 20% अलग से रिजर्व सीटें रहेगी, तो 61 सीटें उनके लिए रिजर्व है, बाकी 244 सीटें नॉर्मल सीधी भर्ती के लिए। टोटल यहाँ पे देखिए 305 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड का भी नीचे हम देख सकते हैं, विवरण दिया हुआ है कि किसमें कितना है, किस पोस्ट के लिए। जैसे प्रशिक्षण अधिकारी मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर कह लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। वैसे ही डीजल मैकेनिक के लिए आपकी 40 सीटें हैं। और रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशन मतलब आरएसी के लिए आपका 11 सीट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 7 है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 19 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके 48 सीटें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा, कोपा के लिए भी आपकी 48 सीट है। फिटर के लिए यहाँ देख सकते हैं 24 सीटें हैं। और प्रशिक्षण अधिकारी गणित और ड्राइंग मतलब वर्कशॉप कक्षा और ड्राइंग के लिए 24 सीटें हैं। और हिंदी के लिए स्टोनो हिंदी के लिए 3 सीटें हैं। तो यहाँ पे इस तरह से टोटल 244 सीटें होती है। तो इस सीटों की संख्या यहाँ पर दे रखा है, जिसको आप देख करके। और यहाँ पे देखिए उनका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कोई भी है आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मान लीजिए 20 पद थे, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अनरिजर्व में 5 सीटें ओपन है और 1 सीट महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट महिला के लिए है, एससी में 1 सीट महिला के लिए है, एसटी में 1 सीट महिला के लिए है, और ओबीसी में 2 सीटें महिला के लिए। तो महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित है, जिसमें सिर्फ लेडीज को ही लिया जाएगा। और वेतन की बात करें, देखिए यहाँ दिया 32,800 रुपये से लेकर 1,03,600 तक है। और योग्यता की बात कर लेते हैं हम लोग कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। तो देखिए आप लिखा हुआ है यही क्वालिफिकेशन सबके लिए। ठीक है, जो भी ट्रेड मैंने बताया, डीजल मैकेनिक, आरएसी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, जो भी है ऊपर ट्रेड मैंने दिखाया था, सबका क्वालिफिकेशन लगभग यही है। ठीक है, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। तो क्या होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में संबंधित ट्रेड से एनसीबीटी हो या एससीबीटी से आईटीआई होनी चाहिए। समझ में आई बात, आपका हाई स्कूल या पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में आपको क्या चाहिए, तो ट्रेड से संबंधित मतलब जो ट्रेड की वैकेंसी है। जैसे भाई मोटर मैकेनिक का है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपकी आईटीआई हो। फिटर में अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर से आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन में करो तो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई हो। एनसीबीटी या एससीबीटी कोई भी हो, दोनों चलेगा। या अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, ये पहला हो गया। दूसरा, आप हाई स्कूल किए हों या पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ में क्या है, साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का एनसीबीटी या एससीबीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। या तीसरा क्वालिफिकेशन क्या कह रखा है, तो एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, अर्थात आप डिप्लोमा किए हों इन ट्रेडों में, पॉलिटेक्निक किए हों या फिर बीटेक इन ट्रेडों से किए हों, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, कहीं वो चीज़ नहीं दिख रहा, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस का नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी सही चीज़ है, नॉर्मल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए डीजल मैकेनिक के लिए कुल 40 पद है, इसमें महिला के लिए देखिए यहाँ पे दिया है, जनरल में 3 सीटें रिजर्व है, एसटी में 3 सीटें है, ओबीसी में 4 सीटें हैं। तो महिलाओं के लिए अलग से सीटें रिजर्व करके, और सबका आप आसानी से इसको डाउनलोड करके सबका यहाँ पे क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं सबका पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए हर एक ट्रेड का दिया हुआ है, आरएसी का भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रुप ड्राफ्ट में सब सीटों का मतलब सभी का जो है, जितनी भी वैकेंसीज है सबका अलग अलग दे रखा है उनकी इसके हिसाब से, श्रेणी के हिसाब से भी सीटें बांट रखी है। और सबका क्वालिफिकेशन भी दे रखा है, तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि आपको जब एग्जाम में जाना है तो काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। ठीक है, हस्ताक्षर करने के लिए कहीं पर या फिर अन्य लिखित कार्य के लिए आपको यही यूज करना होगा, काला बॉल पॉइंट पेन यूज करना होगा। ठीक है, बाकी आपका एग्जाम तो ऑनलाइन है, आप लोग जानते ही हैं, अभी मैंने आपको बता भी दिया था। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी मुझे ये चीज़ दिख नहीं रहा है, मैंने पढ़ा था कि इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होगा, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से अपनी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं सिलेबस कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, भाई सिलेबस क्या है, जो आपके सिलेबस है वो क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको भी उसको दिखाता हूँ, आप कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था एडवर्टीजमेंट रूल बुक का सिलेबस लिखा है। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और इस टाइप से ओपन होगा। और यहाँ पर देखेंगे जैसे है ना, सिलेबस पर ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ट्रेड का दे रखा है कि भाई क्या क्या सिलेबस है, पहला नंबर, फिर देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फिर चौथा चैप्टर, फिर समझ मतलब चैप्टर या कह लीजिए टॉपिक का जिन्होंने नाम दे रखा है सबका दे रखा है कि क्या क्या सिलेबस है। इस टाइप से आप अलग अलग ट्रेड का देख सकते हैं। एक पहला पेज हो गया। अब अगले पेज पे देखिए यहाँ पे दे रखा है किसका, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। फिर अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर मैकेनिक डीजल का है। और अगले पेज पे चलते हैं,
यहाँ देखिए किसका है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का है, और ये आपका ड्राफ्टमैन सिविल का है। ये भी है वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से देखिए कोपा का दे रखा है, ये इलेक्ट्रिशियन का है। तो सारे सिलेबस एक ही में है पीडीएफ में। ये देखिए फिटर वाला है, तो सबका दे रखा है कि भाई जैसे पहला क्या, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब पर एज पर स्पेसिफिकेशन है, बेसिक फिटिंग है। देखिए यहाँ पे मार्किंग, हेक्साइंग, चिजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, मतलब सब का नाम दे रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सिलेबस से पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इस सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पढ़ना कहाँ से, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सच में अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं थ्योरी की, तो प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको थ्योरी बिल्कुल चैप्टर वाइज कंप्लीट पढ़ाई गई है। आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।